एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर न्यू डे। तो आज है थर्सडे। आप सबको शुभ बृहस्पतिवार। और हमने जैसे कि येलो पहन लिया है, तो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और मैं पूजा करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो मैं जा रही थी पूजा करने। हम सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाती। मैं बस नहा के आई हूँ और बस नहाने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो पूजा करना ही होता है। तो हमने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ और किसी रीज़न से। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज शायद मैं कर पाऊँ तो मैं डाल दूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा सा हेल्थ इशू हुए थे बीच में, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू। बट जैसे ही थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, मैं बिल्कुल अपडेट रहूँगी यूट्यूब पे और देखती हूँ फिर कैसे क्या करना है। और मुझे अभी पूजा करना है, उसके पहले मैं थोड़ा सा अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिनसे मैं ऑनलाइन कुछ परचेज़ करती हूँ। बट जैसे कि मैं शेयर भी करती रहती हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो फ्लिपकार्ट वगैरह के साथ बहुत अच्छा है और मैं बहुत सारी प्रोडक्ट उससे मंगाती हूँ और शेयर भी करती हूँ। पर मीशो से मैंने अभी कुछ मंगाना स्टार्ट किया है, कुछ टाइम हुआ है। मैंने जितने भी प्रोडक्ट मंगाए हैं अभी तक मेरा एक भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं आते हैं। अच्छे कोई आते भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा आता है। बट सबसे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं ना मीशो वाले, उसमें क्वांटिटी या फिर क्वालिटी का इशू कर देते हैं। तो क्वालिटी इशू होने से भी चलता है, कोई बात नहीं, बट क्वांटिटी इशू होने से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम उनको पेमेंट पूरा देते हैं और क्वालिटी का कोई बात नहीं, चलो क्वालिटी जैसे भी होगी थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। बट क्वांटिटी इतनी सारी का हम पेमेंट करते हैं और कुछ भी उसमें से हमें अगर पार्ट मिसिंग या क्वांटिटी मिसिंग मिलती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने 3 मंगाए थे जो स्टैंड होते हैं, जैसे कि कुकर वगैरह नीचे रखा आता है। अभी मैं दिखाऊंगी हमने क्या मंगाया था। उसमें से हमने 3 पीसेस मंगाए थे और हमारे भी 397 के थे। 3 पीस थे। हमने सोचा कि अच्छे होंगे इसलिए हमने मंगा लिया। थोड़ा सा महंगा ही लग रहा था बट मंगाया है। और मंगाने के बाद भी वो पूरा 400 रुपये ले गए। मतलब 397 जो भी होता है वो 3 रुपये ही कम है 400 में। तो ले जाने के बाद उसमें से मुझे 400 में मिला है सिर्फ एक ही मिला है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसे बाहर रखा हुआ था और फ़ोन हमारा थोड़ा सा चार्ज में लगा था, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। हमने लगाया नहीं था कल से चार्जर में। तो मैंने उसको इतना रिटर्न करने की कोशिश की है, कई बार रिटर्न कर चुकी हूँ। एक्सचेंज उसमें है ऐसा दिखा रहा है, एक्सचेंज उसमें नहीं है, रिटर्न ही बस है। तो रिटर्न भी नहीं हो रहा है और बार बार रिजेक्ट हो जा रही है हमारी जो रिटर्न रिक्वेस्ट होती है। तो ये देखिए, ये ऐसा वैसे ही होता है, क्योंकि उसमें हर बार पिक सेलेक्ट करनी होती है रिटर्न रिक्वेस्ट डालने के पहले। तो ये है, क्वालिटी तो वैसे अच्छी है जैसे भी है, बट ये एक पीस आया है ओनली 400 में। 397 में सिर्फ एक पीस आया है। और हमने कस्टमर केयर से कॉल की, चैटिंग भी की, सब कुछ की, लेकिन वो लोग बोले हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते इसमें। और वहाँ पे ऐसा बोले हैं कि वहाँ पे शो हो रहा है कि ये पूरे 3 पीस हमारे पास गए हैं, डिलीवर हुए हैं। तो इस तरीके का फ्रॉड होता है। आप बता सकते हैं कि उनको कैसे पता कि हमारे पास 3 पीस डिलीवर हुए हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमने उसका कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, जबकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे उसका वीडियो बनाना चाहिए था। बट जैसे हमने बताया है आपको कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसलिए हमने इसको कुछ भी शूट नहीं किया था, वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि हमें व्लॉग डालना नहीं था। और बस याद ही नहीं आया, जैसे कुछ भी सामान आता है तो बस एक एक्साइटमेंट सी रहती है कि बस जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा है क्या है। इसी वजह से हमने कुछ वीडियो नहीं शूट किया, नहीं तो फिर मैं उसको डाल भी सकती थी। फ़ोटो सेलेक्ट करने बोल रहे हैं। फ़ोटो सिलेक्शन के बाद जब मैं जैसे ही उसमें अप्रूव कर रही हूँ अपनी रिक्वेस्ट पे, वो लोग कैंसिल कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके का फ्रॉड होता है मीशो में। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर कोई भी शॉपिंग करते हैं मीशो से तो प्लीज़ ना करें, नहीं तो आपका पैसा भी हमारी तरह वेस्ट हो जाएगा। और हमने और कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, 2-3 हैं, तो इसमें से ही हमारे जस्ट सामने में जस्ट NH है, तो वहाँ पे दिन भर ऐसे ट्रक चलते रहते हैं। एक ये भी मीशो से ही आया था, इसको हमने अभी तक ओपन नहीं किया है। बाय मिस्टेक ले लिए थे हस्बैंड, नीचे पेमेंट भी कर दिए थे, नहीं तो मैं तो सोची थी अब आगे से मैं कुछ भी नहीं मंगाऊंगी। और हमने इसको कैंसिल भी करना चाहा था।
हमारे ऑर्डर को मैं कैंसिल भी कर रही थी कि अब मुझे मीशो से कुछ चाहिए ही नहीं, बट उसमें कैंसिल भी नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा अगर आएगा तो पेमेंट नहीं करेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे, बट हस्बैंड ने ले लिया था। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ और देखती हूँ कि इसमें क्वांटिटी मिसिंग तो नहीं है। तो मैं इसको अभी ऑनलाइन तरीके से कैमरा के सामने ही मैं इसको अनबॉक्स करूँगी, तो आप लोग भी देखिए। तो मैं ये है मीशो का, इसमें कुछ कंटेनर्स हैं जो कि किचन के लिए। मैं ज़्यादातर किचन का ही सामान मंगाते रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन को सजाना और हमारे पूजा रूम को डेकोरेट करना। तो हमें जो भी सामान की ज़रूरत होती है हम वो सामान को मैं ऑर्डर करते रहती हूँ। तो हमने इसमें से ऑर्डर किए हैं कुछ कंटेनर्स हैं स्टील के। तो मैं इसको खोलती हूँ और देखती हूँ कि कैसे आए हैं और कितने आए हैं, क्योंकि अगर इसमें भी क्वांटिटी मिसिंग होगी तो ये भी इसमें भी हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे और ये रिटर्न नहीं करेंगे। ना ही एक्सचेंज लेते हैं, ना ही रिटर्न लेते हैं और ना ही रिफ़ंड आता है। ऐसे तो है मीशो की कुछ ऐसे ही नियम और शर्तें हैं। वो बोल रहे थे कि हमारे जो नियम शर्तें हैं उनके खिलाफ़ हम नहीं जा सकते, सॉरी हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। आप कभी भी कस्टमर केयर में कॉल करोगे वो ऐसे ही बोलते हैं। तो ये है, इसके अंदर और सारे डब्बे भरे हैं एक एक करके और ये छोटे बड़े साइज़ में आए हैं। तो एक ये हो गया, ये दो, तीसरा है, ये चौथा और पांचवा। तो इसकी क्वालिटी ठीक है और ये क्वांटिटी में भी ठीक आए हैं, बट हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको मैं तो भूल नहीं सकती। इसलिए मैं अभी अपना मीशो का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करूँगी और मैं नेक्स्ट कभी कुछ नहीं मंगाऊँगी मीशो से। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आपकी कोई इसमें हेल्प नहीं होती है और पैसे वापस भी नहीं आते हैं। और ना ही अगर हम रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट सब चीज़ इसमें दिखाएगा, रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, डालेंगे जैसे ही हम उसको अप्रूव करते हैं लास्ट में वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही करते करते मैं 4 से 5 दिन हो गए परेशान थी। हमारे 400 रुपये गए हैं, पैसे की बात नहीं है, पैसे कितने गए कितने नहीं गए, हम 100 रुपया भी हमारा मेहनत का ही आता है। तो 400 रुपये में एक छोटा सा चीज़ मिला तो हमें थोड़ा सा तकलीफ़ होती है पर्सनली हमें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब कभी कुछ नहीं मंगाऊँगी मीशो से। बाकी हमारा नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे हो गए मीशो के और ये हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। इसमें तो मुझे याद नहीं कि मैंने क्या मंगाया था, बस देखती हूँ खोल के। हाँ, ये हमने मंगाया था, स्टैंड है, इसको ऐसे लगा सकते हैं वाल पे। यहाँ पे हम चम्मच वगैरह टंगा सकते हैं, बड़े चम्मच जो कि सब्ज़ी चलाने वगैरह के होते हैं। और यहाँ पे छोटे स्पून रख सकते हैं और यहाँ पे और कुछ भी रख सकते हैं, इस तरीके का है। तो हमने इसे मंगा लिया था बट हमें याद नहीं था कि हमने क्या मंगाया है। एक ये है और इसमें भी कुछ है, तो इसको देखती हूँ क्या है। मंगाई हूँ मैं ये पॉट के नीचे जो रखी जाती है प्लेट्स, ये देखिए, क्योंकि पॉट में पानी डालते हैं तो पूरा नीचे जाता है और फिर सारे टाइल्स में दाग पड़ जाते हैं, पूरा गंदा हो जाता है, इसलिए हमने इनको मंगाया है। तो मैं इनमें रख के देखूँगी। हमारे पॉट थोड़ा सा बड़े साइज़ के हैं, 17 नंबर के हैं, तो इसमें शायद आएंगे ही नहीं। ये 9.5x8 है, तो ये छोटे वाले पॉट में आ सकते हैं, बट हमारे जो बड़े वाले पॉट हैं उसमें नहीं आएंगे। बट क्वालिटी ठीक है। इसको हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। 1 2 3 4 18 पीसेस हैं ये, और मुझे पता नहीं कितना में पड़े हैं ये, मुझे याद नहीं था, जब मैंने ऑर्डर किया था तो उसमें देखना पड़ेगा फ़ोन में। तो ये भी अच्छे हैं। आज का हमारे जितने भी ऑर्डर थे बहुत अच्छे आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही कुछ अच्छा आता है तो अच्छा लगता है, बट हमारा जब मेहनत का पैसा फालतू में जाता है तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। इसलिए कभी कभी लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती है और नहीं करना चाहिए। बट जब देखते रहते हैं फ्री टाइम में, एड्स वगैरह देखते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, फेसबुक पे सामने ही आते रहते हैं एड्स में,
तो देखते रहते हैं और मन लग जाता है कि नहीं यार अच्छा दिख रहा है, चलो इसको मंगा लेते हैं। बस इस तरीके से मैं मंगा लेती हूँ चीज़ें। तो अभी मुझे नहाने के बाद नेक्स्ट मुझे करनी थी पूजा, बट मैं लग गई अपने ऑर्डर में, क्योंकि मेरा दिमाग वहीं पे रखा हुआ था 2-3 दिन से। तो बस आप लोगों से शेयर करना था, इसलिए हमने उसको अनबॉक्स किया और दिखाया है। अब मैं चलती हूँ पूजा रूम में। तो आज थर्सडे की पूजा होती है। ये देखिए, ये हमारा केला का पौधा हमने ला के यहाँ पर रख दिया है, और बाकी के सारे हमारे भगवान जी यहाँ पे हैं। आप सबको देखिए, हमारी माता रानी है, दर्शन कराती हूँ आप सबको। तो जय माता दी आप सबको। और अभी मैं सबसे पहले अपनी पूजा स्टार्ट करके और ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ नेक्स्ट। तो आज की हमारी गुरुवार की पूजा होती है ख़त्म। हमने अभी भी जस्ट पूजा ख़त्म की है। देखिए यहाँ पे हमने दीपक जलाया है, ये हमने यहाँ पे अगरबत्तियाँ जलाई हैं, और ये है हमारे केले का पौधा, और ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं, और ये हमने यहाँ कुछ फ्रूट्स चढ़ाए हैं, जिसमें से कि है खरबूजा है, एप्पल है, और जो अभी आ रहे हैं सीजन के फ्रूट्स, संतरे वगैरह। और केला आज हमें नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न से। तो आज का दिन होता है, उसमें केले का ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो हमें केले की पौधे की पूजा करनी होती है, और फ्रूट्स में केले ही चढ़ाने होते हैं, बट मिले नहीं हैं किसी रीज़न से, तो इसलिए हमने उन्हें नहीं चढ़ा पाया है। और बस इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं आज पूजा में। ये हमारी है यहाँ पे बुक, जिसकी मैं आरती वगैरह पढ़ती हूँ और स्टोरी पढ़ती हूँ, उसकी कथा जो सुनते हैं आज के दिन, पढ़ते या सुनते हैं, बट सुनने वाला कोई है नहीं, तो बस पढ़ना ही होता है हमारा। तो बस हमारी पूजा ख़त्म होती है। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट हमारे जो काम है वो मैं देखती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे आज, ये हमने रखा हुआ है कढ़ाई में सरसों का तेल, जिसको कि मैं यूपी से लाई थी। ये एकदम ओरिजिनल वाला तेल है, जो कि घर में सरसों, पापा के यहाँ सरसों होते हैं खेत में, उसको मिल में निकलवाते हैं, वो तेल है ये। इसको मैं बना रही हूँ हेयर में लगाने के लिए। कुछ इसमें चीज़ें डालूँगी मैं। गरम करने के लिए हमने रखा हुआ है, अच्छे से हीट हो गया है लगभग। तो यहाँ पे हमने रखे हैं कुछ गुड़हल के फूल और पत्तियाँ, जो कि मैं इस ऑयल में डालूँगी। और उस साइड हमारी रखी है दाल पकने के लिए कुकर में, और इतनी चीज़ें डालूँगी। यहाँ पे हमने रखा है इतना ये ऑनियन जूस निकाल के, अभी हमने निकाला है इसको थाली में, इसलिए है क्योंकि मैंने आटा छन्नी जो होती है उसमें दबा के उसको निकाला है जूस को। ऑनियन को पीस लिया था अच्छे से, और फिर इसमें निकाल लिया है। ये इतना है जूस। ये आई थिंक 6 प्याज थे, ज़्यादा छोटे नहीं थे, मीडियम साइज़ वाले 6 प्याज थे, उसका जूस है ये। तो ये आधा कप जैसा होगा, तो ये जूस डालूँगी। और ये प्याज डालने से अच्छा होता है जूस डालना, एकदम अच्छे से निकल जाता है उसमें। तो मैं इसमें देखती हूँ डाल के कुछ चीज़ें। देखिए ये कुछ पत्ते हैं, और ये अभी गर्मी का सीज़न आ गया, इसलिए मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम होती है बालों में। और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, मैंने कई बार लगा के देखा है इसको अच्छे से। जब हमारे कभी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल होते हैं ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही ऑयल घर में रेडी कर लेती हूँ, और मैं इसको ही लगाती हूँ। बस धोने के एक दिन पहले लगाना है शाम को, और सुबह धो लेना है। तो इससे बाल बहुत ही सिल्की सी हो जाते हैं बाल, और बहुत हेयर फॉल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हेयर फॉल में थोड़ा सा हमें कंट्रोल मिलता है, ऐसा लगता है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है पर्सनली, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मैं एक फूल डाल के, ये देखिए जैसे मैं डालते जा रही हूँ, इसमें अच्छे से वो एकदम सूखे से हो जाएंगे, अच्छे से एकदम ड्राई होने के बाद में फिर मैं इनको निकाल लेती हूँ बाहर छन्नी से। और ऑयल को फिर मैं ठंडा करके छान के अपना जो भी बॉटल होता है उसमें भर के रख लेती हूँ, और इसको फिर मैं ऐसे ही लगाती हूँ शाम को धोने से, बाल धोने के बाद में, सॉरी बाल धोने के पहले लगाती हूँ, एक दिन पहले। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको बना लेती हूँ जल्दी से। ये सारे पत्ते और फूल पकने के बाद अच्छे से जब एकदम ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद में ये जूस जो हमने निकाल के रखा है इसको डाल दूँगी लास्ट में, और थाली से ढक दूँगी। तो ये भी एकदम अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि बहुत चटकता है पानी के जैसा, तो इसको मैं लास्ट में ही डालूँगी। उसके बाद फिर मैं गैस फ्लेम बंद कर दूँगी। तो हमने यहाँ पे अभी जो हमने इसमें ऑनियन जूस निकाल के रखा था थाली में, वो भी हमने इसमें डाल दिया है, अभी भी जस्ट डाला है। और ये देखिए कैसे पक रहा है। ये पूरी तरीके से पक के जब इसमें ऑयल छूटने लगेगा, और ऑयल ये पानी है जो जितना पानी है ये पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, और पूरी तरीके से बस ऑयल ही बचेगा, तब मैं गैस फ्लेम बंद करूँगी, और फिर इसको ठंडा होने के बाद छान लूँगी। तो कुछ इस तरीके से पक रहा है, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। और लोहा कढ़ाई में मैं इसको गर्म कर रही हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि लोहा कढ़ाई में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
या फिर किसी भी बर्तन में कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पक रहा है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, मैं थोड़ा ऐसे खुला करके ही पकाऊंगी, क्योंकि खुला रखने से जल्दी से पानी इसका जो भी है सूख जाएगा। हमने बस थोड़ी देर के लिए बंद किया था ढक्कन से, क्योंकि बहुत पानी एकदम बाहर आ रहा था, तेल फट रहा था तो अभी बस खोल दिया है और ऐसे ये पक के रेडी हो जाएगा। तो ऑयल हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए हमने इसको छान के रख लिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा गर्म था इसलिए हमने इसे प्लास्टिक के बॉटल में नहीं डाला था, बस अभी इसमें रखी हूँ टिफ़िन में छान के। और जब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे प्लास्टिक के बॉटल में कोई भर के रख दूँगी। तो ये जब भी मैं चाहूँ इसे लगा सकती हूँ आसानी से, और काफ़ी दिन तक चलता है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया और अभी हमें बनाना है खाना दोपहर का, तो मैं उसे बनाऊंगी। बट अभी ये व्लॉग मेरा थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं अभी इस व्लॉग को करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड व्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एंड कुछ कॉमेंट करें प्यारा सा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।